इसमें हम पढ़ाने जाएंगे भाई पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक। तो सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। आपका सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अलावा सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, एक क्वालिफायर होता है, दूसरा हेडवर्ड होता है, एक एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है सब्जेक्ट में। क्वालिफायर में आपके दो होते हैं, एक क्या होता है डिटरमिनर होता है, दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। प्रेडिकेट के भी इसी तरीके से भाग होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो भाई इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो अगर मेरा पढ़ाया आपको पसंद आता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा उत्साह, ठीक है, ये मेरे उत्साह का वर्धन करेगा। और जब आप लोगों से इस तरीके से हमको जो है सपोर्ट मिलेगा तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं और कोशिश करके अच्छे से अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हमको बात करना होगा भाई सेंटेंस। सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस क्या होता है। तो आप सीधे बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word which make a complete sense, a group of word which makes a complete sense, complete sense is called sentence, ये सेंटेंस, ठीक है। कह रहा है शब्दों का वह समूह, a group of word, शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, एक पूर्ण भाव, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मेक्स देता है या बनाता, अ कंप्लीट सेंस एक पूर्ण भाव होता है या पूर्ण अर्थ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा एक चीज है, शब्दों का ऐसा समूह, अगर हम लिख दे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं भाई, बर्ड्स फ्लाई इन द एग्जांपल, birds fly in the sky, birds fly in the sky। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया, इन आपका क्या हो गया भैया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको न करते हुए हम कह सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो क्या कर रहा है, पूर्ण अर्थ निकाल रहा है। जैसे पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, ये क्लियर अर्थ हुआ नहीं। अगर हम इसी को लिख दें, फ्लाई birds the sky in, अगर इस तरीके से दिया जाए तो क्या इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। इट डज नॉट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस आपका नहीं दे रहा, तो जब कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो सेंटेंस होगा, आइए आपका सेंटेंस भी नहीं बनेगा। बात है समझ में, अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसकी तरह कंप्लीट सेंस ये नहीं देता है, तो ये आपका सेंटेंस भी नहीं बनेगा, ठीक। दूसरी चीज हम लिख सकते हैं, दूसरा चीज लिख सकते हैं कि राम रीड्स या प्ले, राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट। अच्छा इसको, ये क्या है, राम क्रिकेट खेलता है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया।
अगर पूर्ण अर्थ दे रहा है तो सेंटेंस हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। अच्छा, इसको अगर हम लिख दें क्रिकेट प्लेस राम दे दें तो भैया अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट सेंस है नहीं है, ये क्या बोलेंगे, इट डज नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट सेंस। हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, इन सब के बावजूद, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे से, इन सब के बावजूद हमको देखना है पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ना। तो सेंटेंस हमने समझ लिया क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ, सेंटेंस हमने क्या समझ लिया, a group of words which make a complete sense is called a sentence। एग्जांपल भी दे दिया हमने। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो जनरली सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस के आपके दो भाग होते हैं। एक क्या होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्ता, कर्ता मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में करा कि सेंटेंस करा, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा जाए। भाई सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का वह भाग है, वह पार्ट है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में या प्लेस के बारे में बात करते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट है जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो, जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो या कुछ कहा जाता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। बता रहे सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, या जिसमें आप कह सकते हैं पर्सन, थिंग्स, प्लेस, इन सब का नाम लिखा जाए या इनके बारे में कुछ बताया जाए, इनके बारे में कुछ बताया जाए, उसको क्या बोलेंगे भैया, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ होता है। यहाँ प्रेडिकेट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या सेंटेंस का वह पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें सब्जेक्ट के विषय में, जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए तो उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, समझिएगा। सेंटेंस क्या था, सेंटेंस के में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। कह रहा है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या प्लेस का नाम लिखा जाए और इनके बारे में कुछ बताया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। क्या होता है, इसका तो सारे लोग जानते हैं, करता होता है। अगर प्रेडिकेट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं, बहुत आराम से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। सिंपल सी बात है, वर्ब के पहले मेन वर्ब आपका क्या है, राइजेस है,
इसके पहले जितना होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेके क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखना है कि भैया सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब कहाँ है। तो मेन वर्ब से पहले जो भी होगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और मेन वर्ब के बाद जो होगा वह क्या होगा, आपका प्रेडिकेट। तो ये दर्शन क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, राजेश इन द ईस्ट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, क्या होगा, राजेश इन द ईस्ट प्रेडिकेट होगा। दूसरी चीज, डांसिंग इज हर हॉबी, डांसिंग डांसिंग इज हर हॉबी, ठीक है, डांसिंग इज हर हॉबी। तो वर्ब क्या है, ये आपका वर्ब के पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हुआ, पूरा का पूरा यहाँ से प्रेडिकेट हो गया। देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, जीरंड। सब्जेक्ट में क्या है, जीरंड। जीरंड कैसे बनता है, अगर किसी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जीरंड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए वाक है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, वाकिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, जीरंड। बात है समझ में। अभी तो फिलहाल इतना ही समझे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मेन चीज हो गए। अब हम चलते हैं, इसके साथ लेना है ले लीजिए, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट जैसे सब्जेक्ट है, हमने आपको बताया, चलिए पूरा पूरा का पूरा बना देते हैं। सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, हम आपको बताया। सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में आपका मेनली जो टू टाइप्स होता है, क्वालिफायर, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, ठीक है। क्वालिफायर के आपके दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, डिटरमिनर होता है, दरवाजा बंद कर, डिटरमिनर, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, एडजेक्टिव। एडवर्ब में आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज आपको बता दें। इसके बाद प्रेडिकेट में क्या आता है आपका, वर्ब आता है, ठीक है। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव। इसके बाद क्या आता है, जीरन भी आ जाता है, जीरन भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, जीरन भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, या आप कह सकते हैं प्रेडिकेट के बाद चलिए अब एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
A young man run. Young man run. ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है। अब ये अभी बात हुई है कि क्वालिफायर में डिटरमिनर और एडजेक्टिव होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? डिटरमिनर क्वालिफायर है ना, और ये एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताने वाला, विशेषण। अब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, तो यंग क्या है? मैन की विशेषता। आदमी कैसा है? जॉन, नौजवान है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ये आपका क्या भैया? ये आपका नाउन या प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया। बाकी इधर प्रेडिकेट है। ये बात है, समझो। जैसे अ यंग मैन, ये यंग मैन रन, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका पहला क्या है? सब्जेक्ट। तो इसके क्वालिफायर, एडवर्ब, एडजेक्टिव पे। एडवर्ब में नाउन और प्रोनाउन हो गया है, तो यहाँ आपका क्या आ गया? डिटरमिनर आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन या प्रोनाउन आ गया। ये आपका क्या है? डिटरमिनर है। यंग क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? आपका नाउन। बात है, समझ। दूसरा देख लेते हैं। करवा कि अगर ये चीज हो गया, तो ये बड़ा सा है। माई यंगर सन इन कानपुर, माई younger son in Kanpur is an engineer. Is an engineer. ठीक है, ये है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? पूरा आपका क्या सब्जेक्ट है। ये क्या आपका प्रेडिकेट। एक ही में समझ लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट आपके क्वालिफायर, एडवर्ब, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये क्या आपका? ये क्वालिफायर में आ गया, ये हेडवर्ड आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा? डिटरमिनर हुआ। ठीक है, डिटरमिनर हो गया। बात है, समझ। ये क्या आपका? एडजेक्टिव है। ठीक, ये आपका क्या है? नाउन या प्रोनाउन है। मतलब हेडवर्ड में आ गया, क्या है? हेडवर्ड। ये दोनों किस में था भाई? ये दोनों आपके क्वालिफायर में थे। ये अब यहां से यहां तक क्या हो गया? इन कानपुर एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या यहाँ में मिला? एडजेक्टिवल फ्रेज। स्टॉप द वीडियो, स्टॉप। हाँ, बात हो रही माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। तो माई क्या आ गया? पहली बात तो ये क्वालिफायर में माई आपका डिटरमिनर हुआ। यंगर क्या? एडजेक्टिव है। सन क्या है आपका? नाउन है, जो हेडवर्ड में आता है। इन कानपुर क्या है? एडजेक्टिवल। क्या? एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज। बात है, समझो। कुछ खास नहीं है, केवल आपके अभी क्या नाम है, सेंटेंस के पार्ट ही हुए हैं। क्या नाम? सब्जेक्ट के पार्ट हुए। सब्जेक्ट, क्वालिफायर, एडवर्ब, एडजेक्टिवल पे। पहला क्वालिफायर, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, एडवर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव पे। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और बस यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा प्रेडिकेट ऑफ क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, ओके, गुड नाइट।